हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंपनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक रेंज में ट्रेड कर रही है और अगर ब्रेकआउट देती है तो आराम से आप लोग 100% प्लस की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और मैं इतना यकीन के साथ कैसे बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट दे सकती है, और ब्रेकआउट देगी भी तो ऊपर की तरफ ही देगी। मैं पहले का सवाल का जवाब देता हूँ कि ब्रेकआउट देगी, इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस में मतलब इतना श्योर मैं कैसे हूँ। कंपनी ऐसे रेंज में ट्रेड कर रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास किया है कंपनी ने, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो कभी ना कभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। या तो फिर नीचे देगी या तो फिर ऊपर। और अभी इतना श्योर कैसे हो कि कंपनी ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर। तो अगर देखो सभी कंपनी का धीरे धीरे दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो रही है, तो ये कंपनी की भी कभी भी आउट हो सकती है। अगर दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आ जाती है और कंपनी ऐसे रेंज में ट्रेड करी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कंपनी ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, 100% प्लस की रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो गायत्री ग्रुप की एक पार्ट है। और अगर इससे भी डिटेल में, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे भी डिटेल में कुछ जानना है कंपनी के बारे में, तो कंपनी की वेबसाइट आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो, या तो फिर गूगल में भी सर्च कर सकते हो अबाउट दिस कंपनी। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 12.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.13%। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 10.2% एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 97.4% प्लेज हो रखा है। एक साल में 100% प्लस की रिटर्न दे रही है कंपनी एंड बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न देखा जाए तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लास्ट 6 मंथ से ये रेजिस्टेंस को फेस कर रही है और नीचे गिर रही है। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है, एंड जिसके बारे में बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। उसके बाद अगर कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 4109.55 करोड़। प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज हो रखी है, ऊपर भी मैंने दिखा दिया। लास्ट 3 सालों में लगभग 3.5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रोमोटर्स ने अपनी कम किया है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 190 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया था। अभी देखते हैं दिसंबर क्वार्टरली में कैसी होती है। देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग को लग रहा होगा कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, लेकिन देखो प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, ठीक है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी लॉस मेकिंग आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, लॉस मेकिंग तो टोटली नहीं बोल सकते, मिक्स्ड मूड आप लोग, कभी प्रॉफिट देती है कभी लॉस, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस। यहाँ पे देख सकते हो एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस। क्वांटिटी में 110 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है कंपनी। तो देखो, मैं इतना ज़्यादा आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ ये कंपनी, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की डेब्ट, और कंपनी ने रिजर्व को कम करके डेब्ट इंक्रीज़ किया, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। रिजर्व को इंक्रीज़ करके कंपनी को डेब्ट कम करना चाहिए था, लेकिन पूरा उल्टा हुआ है। तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो धीरे धीरे जो है प्रोमोटर्स हो गया, FIIs हो गया, DIIs हो गया, ये सभी लोग अपने होल्डिंग को बेच रहे हैं धीरे धीरे। देख सकते हो आप लोग, FIIs भी देख सकते हो आप लोग 19 से डायरेक्ट 15, 24, मतलब धीरे धीरे बेच रहा है। DIIs की तो होल्डिंग टोटली 0 हो चुकी है सितंबर 21 से। उसके बाद अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और पब्लिक की होल्डिंग देखो 3 सालों में लगभग 14.5% से इंक्रीज होकर 43% के आसपास हो गई है। उसके बाद अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो किस किस बड़े डीलर की होल्डिंग है यहाँ पे। तो गाइस देखो, इसलिए मैं बोल रहा था आप लोग को लॉन्ग टाइम के लिए भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। देखो, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये फंडामेंटल से जज करके मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म।
एंड शॉर्ट टर्म ऑल्सो, शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ उसका रीज़न आप लोगों के सामने है। नेगेटिव में चल रही है, अगर 6 महीने पहले आप लोगों ने बाई करके रखे होते तो अभी तक तो मतलब ऑलमोस्ट आधी हो चुकी होती। ठीक है, आपका जो कैपिटल है वो आधी हो चुकी होती। या तो फिर लॉस बुकिंग करके निकल जाओ, या तो फिर जब तक ना कंपनी प्रॉफिट दे रही है तब तक होल्ड करके बैठे रहो। उससे अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कर लो, सही प्रॉफिट मिल जाएगा आप लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो कंपनी निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। और आज ही के दिन कंपनी ने अपनी न्यू 52 वीक लो टच किया है। सभी कंपनी अपनी न्यू 52 वीक हाई टच कर रही है, ये कंपनी ने 52 वीक लो टच किया है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें, 7,24,669 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया, 669 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है आज। और 194 लाख रुपीज़ के आसपास आज टोटल ट्रेडेड वैल्यू निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, 1768 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है, लगभग 27 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। और डिलीवरी परसेंटेज 59.84 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मतलब अभी देखो यहाँ से आप लोग को साफ पता चल रहा है कि स्लाइटली जो है आज डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, और आज कंपनी अप थी, मतलब धीरे धीरे लोग अभी बाइंग कर रहे हैं और डिलीवरी में मतलब लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। और इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ 3 नंबर पॉइंट पे। तो गाइस जिसके बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा था, अभी धीरे धीरे लोग बाइंग कर रहे हैं, मतलब बाइंग करके पोजीशन बना रहा है। क्यों? ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है कंपनी की में, देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट है, कंपनी कितने ऊपर तक गई है। और ये रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। तो मतलब सभी लोग प्रिपेयर्ड है फॉर दिस ब्रेकआउट और बाइंग भी हो रही है। नहीं हो रही है ये, मतलब देखो गाइस बाइंग भी हो रही है। आज की वॉल्यूम वाले ही कम हो, लेकिन बाइंग हो रही है धीरे धीरे। अभी लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम कम है, लेकिन वॉल्यूम की स्ट्रेंथ ठीक ठाक ही है, लोग बाई कर रहे हैं अभी भी। तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो आप लोग यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी बाई मत करना। आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, क्योंकि देखो अगर ट्रैप्ड हो जाते हो ना, कंपनी का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर ट्रैप्ड हो जाते हो और कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो गाइस आप लोग फंस जाओगे, बेकार में फंस जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाई मत करो। मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि कंपनी जब इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद रिट्रेसमेंट देगी तब बाई करो, या तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद बाई करो आफ्टर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, या तो फिर जब नॉर्मली क्लोजिंग कर रही है इसके ऊपर तब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद इंटर करो। आप लोग जो भी सारे टेक्निकल्स यूज़ करते हो या तो फिर इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, मतलब उसके हिसाब से अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन आप लोग को मिल जाती है देन आप लोग यहाँ पे ही एंटर करो। अदरवाइज रिट्रेसमेंट के टाइम पे एंटर करो। और आप लोग के सामने सभी के सभी टारगेट्स मेंशन किया हुआ है। देखो गाइस जिन टेक्निकली बात कर रहा हूँ, अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर रही है तो ऑब्वियसली 61 के ऊपर ही जाएगी कंपनी, एक न्यू 52 वीक हाई सेट करेगी। अदरवाइज अगर एक फेकआउट रहती है, देखो भरोसा नहीं है स्टॉक मार्केट का कोई भी, अगर एक फेकआउट रहती है तो ये 30, 36 या 47 के लेवल से कंपनी नीचे गिर सकती है। ठीक है, और अगर रिट्रेसमेंट दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी 50 प्लस तो क्लोजिंग करेगी ही करेगी, 50 प्लस तो ऑब्वियसली जाएगी कंपनी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था 100% रिटर्न इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी एज एक्सपेक्टेड कभी नहीं होता है, कभी हो जाता है। अगर होता है तो आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा, अगर नहीं होता है तो गाइस कुछ सीख लेना इस चार्ट से, इस कंपनी की चार्ट पैटर्न से। और देखो अगर आप लोग को कोई भी सेंस नहीं है कि ब्रेकआउट कौन सी है, फेकआउट कौन सी है, तो डोंट वरी गाइस, इसके ऊपर जब भी कंपनी क्लोजिंग करेगी एक बार वॉल्यूम चेक कर लेना और वॉल्यूम की डेप्थ चेक कर लेना। ऐसा नहीं है कि ऐसा वॉल्यूम देखा इतना एवरेज से इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ गई है तो बाई कर लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है कि सिर्फ 20% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज, मैक्सिमम ट्रेड इंट्राडे में लिया गया होता है, तो ऐसा नहीं है। एक बार एटलीस्ट जो स्ट्रेंथ है ना वॉल्यूम की वो 50% से ज़्यादा है। एनएससी के वेबसाइट में जाके चेक कर लेना है आप लोगों को। और अगर वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा आ रही है और इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट है 30.8, सेकंड टारगेट ये, थर्ड फोर्थ ये रहा आप लोगों के सभी के सभी टारगेट्स। बाकी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, एंड दिसंबर क्वार्टरली के रिजल्ट में क्या होने वाला है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो सभी के सभी लेवल से एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस मिटा रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।